बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ताजिर हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के पास फरियादी हुआ। उसने सुल्तान से कहा, मैंने हीरों की भरी थैली आपके काजी को दी थी कि ये मेरी अमानत है, इसे अपने पास रखो, मैं सफ़र से वापस आकर ले लूँगा। काजी ने थैली ले ली और मैं सफ़र पर चला गया। हमारे काफिले पर डाका पड़ा और मेरा बाकी सारा सामान लुट गया। अब मैं अपनी बंद थैली आपके काजी से वापस लाया हूँ, मगर देखिए इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के भरे हुए हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे, क्या तुमने उसकी शिकायत नहीं की? वो कहने लगा, मैं उसके पास गया था। उसने कहा, तुमने मुझे बंद थैली दी थी और मैंने बंद थैली तुझे वापस कर दी। इलावाजी तुमने खुद अपनी थैली की शिनाख्त की और कहा कि ये मेरी थैली है और ठीक हालत में है। सुल्तान कहने लगे, क्या थैली ठीक हालत में थी? वो कहने लगा, बिल्कुल ठीक हालत में थी। सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा तुम अभी जाओ, मैं कुछ तदबीर करता हूँ। ताजिर चला गया और सुल्तान ने थैली को चारों तरफ से देखा तो वो कहीं से दरीदा ना थी। फिर सुल्तान इस नतीजे पर पहुंचा कि फिर भी थैली फाड़ी गई है और इसमें से हीरे निकाल कर खोटे सिक्के भरे गए हैं और फिर इसे रफू किया गया है। अब यह मालूम करना चाहिए कि शहर में कौन सा ऐसा रफूगर है कि जो रफू कर दे तो असल और नकल में कोई फर्क जाहिर नहीं होता। सुल्तान जब थैली के मामले पर गौर कर रहा था तो वो उस वक्त एक मुसन्नत पर बैठा हुआ था। वहां बैठे बैठे उसने छुरी निकाली और अपनी मुसन्नत को चीर दिया। फिर उसी वक्त 3 दिन के लिए शिकार पर चला गया। थोड़ी देर बाद फराश सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि मुसन्नत खास फटी हुई है। उसने दरोगा को इतला दी। महल के तमाम मुलाजिम जमा हो गए। उस वक्त फराश खौफ से कांप रहा था। आखिर एक बूढ़े ने कहा, ऐ दोस्त, तुम इस कदर डरो मत। तुम अभी अहमद रफूगर के पास जाओ, वो तुम्हें इस मुसन्नत का इस तरह रफू कर देगा कि अगर सुल्तान 100 मरतबा भी इसे देखेगा तो शिनाख्त ना कर सकेगा। फराश ने मुसन्नत उठाई और रफूगर के यहाँ पहुँच गया। अहमद, इसकी उजरत 2 अशरफियाँ होंगी। फराश, 4 अशरफियाँ हाजिर हैं, मगर 3 दिन से पहले इसे मुकम्मल कर दो ताकि सुल्तान की आमद से पहले ये तख्त शाही पर बिछ जाए और ये समझ लो कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर सुल्तान ने इसका ऐब पहचान लिया तो फिर मेरी सज़ा मौत होगी। अहमद, तौबा करो ऐ दोस्त, अगर सुल्तान ने पहचान लिया तो मेरे हाथ कटवा देना। अहमद ने 2 दिन में मुसन्नत रफू कर दी। इस तरह तार के साथ तार जोड़ी कि पूरी मुसन्नत एक जान हो गई। फराश ने उसका शुक्रिया अदा किया और कबल इसके कि सुल्तान वापस आए मुसन्नत को पूरे इत्मीनान के साथ तख्त शाही पर बिछा दिया। सुल्तान महमूद जब शिकार से वापस आया तो उसने कमरे में तख्त पर मुसन्नत बिछी हुई देखी। सुल्तान ने कई मरतबा फटी हुई जगह तलाश की मगर कामयाब ना हो सके। सुल्तान ने फराश को बुलाया और कहा, फराश तो फटी हुई थी। फराश कहने लगा, हुजूर बिल्कुल नहीं। सुल्तान ने कहा, झूठ बोलते हो, मैंने खुद फाड़ी थी। अब फराश डर के मारे कांपने लगा। सुल्तान ने कहा, डरो मत, सिर्फ उस रफूगर को बुलाओ जिसने इसे रफू किया था। अहमद रफूगर को दरबार में हाजिर किया गया। सुल्तान ने कहा, यह मुसन्नत तुमने रफू की है? अहमद कहने लगा, जी सुल्तान। सुल्तान ने कहा, शाबाश, तुम बड़े बाकमाल रफूगर हो। ये थैली देखो, ये तुमने रफू की थी? अहमद, जी हाँ सुल्तान, ये आपके काजी ने मुझसे रफू करवाई थी। काजी को दरबार में हाजिर किया गया। सुल्तान ने काजी से मुखातिब होकर कहा, ऐ जालिम, तेरे बाल सफ़ेद हैं। मैंने इस शहर की कनात तेरे सुपुर्द की थी और तुझे मखलूक खुदा के जानो माल का मुहाफिज बनाया था। क्या मेरे इस इत्मीनान का यही नतीजा है कि मुहाफिज व अमीन कहलाए और लोगों के माल में ख़यानत करे? काजी कहने लगा, जहाँ पना, मैं ख़यानत के इल्ज़ाम से पाक हूँ। मैंने सुल्तान के एतमाद को कभी मजरूह नहीं किया। मेरे मुखालफिन ने मेरे खिलाफ गलत बयानी की है। सुल्तान कहने लगा, तुमने इस थैली में हीरों की बजाय खोटे सिक्के भर दिए और फिर अमानतदार को धुतकार दिया। काजी कहने लगा, जहाँ पना, मैं इस थैली को अभी देख रहा हूँ। सुल्तान के हुक्म से रफूगर और ताजिर दोनों को दरबार में हाजिर किया गया। अब काजी अर्क निदामत में गर्क था। वो सर से पांव तक कांप रहा था। उसने कई दफ़ा माफ़ी मांगने की कोशिश की मगर अल्फाज उसकी ज़ुबान से नहीं निकलते थे। सुल्तान ने हुक्म दिया, इस बददियानत को पकड़ लो। इसी आवाज़ के साथ ही काजी ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसी वक्त थैली हीरों की लाई गई और ताजिर के हवाले कर दी गई। जब काजी दरबार से निकला तो उसका चेहरा स्याह था। उसका जिस्म पसीने में गर्क था। उसके अज़ा कांप रहे थे। तमाम मखलूक उसे देख रही थी और इस पर लानत बरसा रही थी। काजी बड़ी मुश्किल से अपने घर में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेट गया।
رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی سکے، مگر غذا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ صبح کے وقت جب اس کے گھر والے نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ قاضی اپنے بستر پر مرا پڑا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے نیچے کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مہربانی فرما کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کر دیں۔